हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास CUET UG एग्ज़ाम पेपर 2023 जो हमारे पास NTA ने करवाया था, किसका फिजिकल एजुकेशन का, जो हेल्ड हुआ था 26 मई 2023 को। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे डिस्कस करते हैं। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको CUET के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। ठीक है, आंसर्स की बात करें और भी जो रिलेटेड इसके अपडेट्स होती हैं वो भी मिलती रहती हैं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए दिस इंक्लूड्स क्वेश्चंस जो हमारे पास परटेनिंग टू डोमेन सब्जेक्ट्स ऑनली है। ये हमारे पास मैक्सिमम आप जो होते हैं मार्क्स आपको 200 होते हैं, टाइम अलाउड आपको 45 मिनट होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके जी, अगर हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई मिलेंगी। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 MCQs, अटेम्प्ट ओनली 40 आउट ऑफ 50। आपको सिर्फ अटेम्प्ट 40 करने होते हैं आउट ऑफ 50 में से, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जिसमें आपको 5 मार्क्स उसके प्लस 5 मार्क्स मिलते हैं जो आप सही क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर कोई इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करोगे तो विल बी गिवन -1 मार्क, उसे आपको क्या होगा, एक -1 मार्क मिलेगा। ओके, आंसर्ड मार्क्स फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क्स। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो या करते ही नहीं हो तो उसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला, ना ही आपके क्वेश्चन काटे जाएंगे। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन देयर ऑर्डर ऑफ हैपनिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। देखें, हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है वो बहुत ही पास है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 2023 का पेपर है। हमें पूछा गया था अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन देयर ऑर्डर ऑफ हैपनिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था जो डियर एस्पिरेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आपको सामने नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है CBDA, AD, DABCDACB। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे पहले हमारे पास होता है लाइन, जो हमारे पास ये वाला, इसकी अगर हम बात करते हैं ये एफिलिएटेड होता है कॉलेज ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं बी वाला, जो हमारे पास है LNIPE वाज ब्रॉट इनटू द फोल्ड ऑफ जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। फिर हमारे पास आता है हमारे पास LNIPE वाज कन्फर्ड स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ओके, और फिर हमारे पास लास्ट पे डी आता था यहाँ पे LNIPE बिकम्स ए डिमांड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पहला आपसे पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, मैच द टेस्ट आइटम्स लिस्टेड इन लिस्ट फर्स्ट ओके विद देयर पर्पस लिस्टेड इन, जो हमारे पास लिस्ट सेकंड। ये दी गई हैं टेस्ट आइटम्स और ये पर्पस। पहला दिया गया स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, और उसके आगे दिया गया टू डिटरमाइन रनिंग स्पीड एंड एक्सेलरेशन। फिर देखें आपके सामने यहाँ पे क्या दिया गया था, 50 मिनट स्टैंडिंग स्टार्ट, फिर पार्शियल कर्ल अप 60 मिनट जो वॉक अप MTS वॉक। तो यहाँ पे क्या करना है, इनको जोड़ना था। इसका ऑप्शन भी हमारे पास सेकंड करेक्ट है। देखें किस तरह से हो रहा था ये क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ए ऑप्शन का हमारे पास क्या आ रहा था, जो हमारे पास स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है ना, इसका हमारे पास आ रहा था टू डिटरमाइन एक्सक्लूसिव लेग स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर हमारे पास 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट की बात करें तो उसका पहला आ रहा था जो टू डिटरमाइन रनिंग स्पीड एंड एक्सेलरेशन। फिर हमारे पास पार्शियल जो हमारे पास कर्ल अप है, ये जो हमारे पास सी है, इसका आ रहा था टू डिटरमाइन एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड जो हमारे पास आता है इंडोरेंस। ओके, फिर जो 600 MTS वॉक है, ऑप्शन नंबर डी, 600 MTS वॉक की बात करें तो हमारे पास आ रहा था यहाँ पे टू डिटरमाइन इंडोरेंस। ये अपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ फर्स्ट एड। इनमें से कौन से फर्स्ट एड के एम्स हैं। यहाँ पे प्रिजर्व लाइफ, प्रोमोट रिकवरी, रेस्ट, प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन, या फिर आइसिंग। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हमारे पास ऑप्शन थर्ड। देखिए ऑप्शन थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ए आता है प्रिजर्व लाइफ। ओके, फिर हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, फिर हमारे पास आता है यहाँ पे रेस्ट। ओके, फिर हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, फिर हमारे पास क्या आता है प्रोमोट रिकवरी। फिर हमारे पास क्या आता है डी वाला ऑप्शन जो है आइसिंग। ठीक है, पहले क्या करना था, पहले हमारे पास प्रिजर्व लाइफ, फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास प्रोमोट रिकवरी, और फिर हमारे पास क्या होता है यहाँ पे लास्ट पे आइसिंग। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड था, इसको इस तरह से जोड़ना था एम ऑफ फर्स्ट एड के लिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था आपसे यहाँ पे कैलिस्थेनिक एंड वेट ट्रेनिंग आर द एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज। ये जो हमारे पास कैलिस्थेनिक और वेट ट्रेनिंग है ये किसकी एग्जांपल होती हैं, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था आइसोटोनिक। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे डैश इज नॉट काज बाई फंगाई से कौन सी बीमारी नहीं होती, एथलीट फुट, जोक इच, या रिंगवर्म या अजमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अजमा। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डैश इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज, HIV एड्स या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, रिंगवर्म। तो सबको पता है ऑस्टियोपोरोसिस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होती। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इन विच द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ द लेंथ ऑफ द मसल एंड द एंगल ऑफ जॉइंट डू नॉट चेंज। तो इस क्वेश्चन था आइसोमेट्रिक। ओके, आइसोमेट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप नहीं छोड़ के जा सकते। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था काइनेटिक फ्रिक्शन इज एन अदर नेम ऑफ डैश फ्रिक्शन। तो याद रखना काइनेटिक फ्रिक्शन इज एन अदर नेम ऑफ, ये हमारे पास होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे LCCPE पॉपुलरली नोन एज लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो 1932 इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमें क्वेश्चन पूछा गया डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOA। IOA की बात करें तो हमारे पास इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सर जो हमारे पास यहाँ पे दोराबजी टाटा थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया द फिजिकल एजुकेशन टीचर वांट्स टू असेस द एक्सक्लूसिव लेग स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स विच टेस्ट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग द फिटनेस दिस फिटनेस कंपोनेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ओके, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फ्लेक्शन मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, इसको हम देखते हैं। तो याद रखना इसमें जो हमारे पास आंसर आ रहा था स्टेटमेंट ए द एंगल डिक्रीज एट ए जॉइंट जॉइनिंग टू बॉडीज पार्ट्स, एक ये ऑप्शन आ रहा था ए वाला। फिर सी वाला दिस मूवमेंट टेक प्लेस इन सैगिटल प्लेन, और फिर हमारे पास ई वाला दिस मूवमेंट टेक प्लेस अराउंड फ्रंटल एक्सिस। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसके आ रहे थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था डियर एक्सपीरियंस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था A, C and E ओनली। फिर आपसे पूछा गया डैश इज ए मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेशंस इन विच सर्टेन एक्सरसाइज ऑफ वेरियस काइंड्स आर परफॉर्म्ड विद और विदाउट apparatus। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था सर्किट ट्रेनिंग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया पेरीन इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ एक्सरसाइज इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ रहा था 1968। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जो हमारे पास एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का टू अचीव हाई परफॉर्मेंस इन इंटर क्लास कंपटीशन, इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया मैच द नंबर ऑफ टीम्स गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विद द नंबर ऑफ बॉयज टू बी अलॉटेड इन लोअर हाफ गिवन इन लिस्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू नॉकआउट टूर्नामेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, इस क्वेश्चन का आ रहा था हमारे पास ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। ठीक है, देखें ये पेपर जो है इनकी PDFs भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको PDF मिलेगी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। अरेंज द फॉलोइंग पोस्टर डिफॉर्मिटीज़ इन सिक्वेंशियल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम टो टू हेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हमारे पास ए वाला जो हमारे पास सबसे पहले आता है पेस प्लेनस। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है हमारे पास जीनस वर्म, और फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे होलो बैक, और फिर हमारे पास हंच बैक। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, ऑप्शन नंबर 3। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट गिल 2000 प्रोड्यूस्ड 4-part criterion which aim to help us interpret whether an action is aggressive in sports or not. Which of the following statement is not a part of this जो हमारे पास क्राइटेरियन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर 4, यानी ए वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ ए टीम। PDF में आप अच्छे से इसको देख लेना। अभी मैं इसलिए फास्ट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर है और आपको यहाँ पे कोई सेम टू सेम यही पेपर नहीं आएगा इस बार भी। बस ये कि आपको एक रेफरेंस मिलेगा आपको पढ़ना क्या है, ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि आपके कहने पर ये पेपर लाए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेज कर रहे थे सर इसका पेपर लाएं, हमने बहुत जगह ढूंढा नहीं मिला, इसलिए हमने ये लिए आपके लिए ये पेपर लाया है। ओके जी, आपका काम बनता है कि आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखा करें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया आइडेंटिफाई द टेस्ट बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड इन द पिक्चर गिवन बिलो। ये कौन सा टेस्ट है जो इस पिक्चर में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ओके, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज रिलेटेड टू एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा आ रहा था गुर जो हमारे पास गुरप्रीत डिफीटेड हरप्रीत हु इज ए स्टूडेंट ऑफ अनदर स्कूल, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया टू डिटरमाइन एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस ऑफ ए स्टूडेंट बाय पार्शियल कर्ल टेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें हमें मैग्नीशियम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 22 विद रिस्पेक्ट टू फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल
इक्वेशन इज करेक्ट, फोर्स के रिलेटेड कौन सी मैथमेटिकल यहाँ पे इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ रहा था डी एस्पिरेंट्स हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारे पास 1n इज इक्वल टू 1 kg मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, m/s स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया 4 मशीन्स आर शिफ्टिंग 4 ऑब्जेक्टिव्स to from point A to point B by sliding them. If the force applied by all machine is the same, then which of the following machine will shift its object to point B on third position respect of time? तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे जो है मशीन शिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ 26 kg। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर पूछा गया 24 आइडेंटिफाई द टेस्ट बीइंग कंडक्टेड इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है ये शटल रन है। क्या है? शटल रन। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन की कौन सी टेक्निक्स हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर था गोल सेटिंग, ओके। और फिर हमारे पास पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये इसके दो ऑप्शन हैं जो हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड, बी एंड डी ओनली, ओके। फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अरेंज द स्टेप्स। एक सेकंड रुक जाएं। अरेंज द स्टेप्स फिर आपको बताना है। हाँ जी, फिर आपसे पूछा गया अरेंज द स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग ए स्पोर्ट्स इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम इमेजिनेशन टू आस्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ऑप्शन सेकंड, बी सी डी ए। बी क्या है? प्लान करना। फिर हमारे पास यहाँ पे सी क्या है? क्रिएट। फिर डी क्या है? टेस्ट। और फिर इंप्रूव। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग एज लेवल एज पर देयर स्लीप नीड्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 4 डी। यहाँ पे है जो अडल्ट 18+ होते हैं। फिर हमारे पास सी 12 to 18 ईयर्स। फिर हमारे पास ए 3 to 5 ईयर्स। और फिर न्यू बॉर्न टू 2 मंथ्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया डैश इज नॉट कॉज्ड बाय माल न्यूट्रिशन से कौन सी काज नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर 3 डेंगू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया ह्यूलिकिनजेंस जो होते हैं इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास क्या कंटेन करते हैं? इस क्वेश्चन की बात कर जब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है हमारे पास सेकंड करेक्ट, ठीक है। सेकंड करेक्ट का मतलब है बी सी एंड ई। तो इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं ना, बी क्या है? LSD। और फिर हमारे क्या है? हशीश। और हमारे पास BCD कोकाइन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। BC और हमारे पास E, सॉरी ये E है मेरी जूना, ये हमारे पास अब ठीक कर लेना, इसका D नहीं आएगा, BCE आएगा, ठीक है, BCE। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच द टेस्ट आइटम्स लिस्टेड इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर पर्पस लिस्टेड इन लिस्ट सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टेस्ट आपके सामने दिए थे चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। ए का हमारे पास सीधा आ जाता है हमारे पास थर्ड यानी टू डिटरमाइन अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। फिर हमारे पास बी का आता है फोर्थ टू डिटरमाइन करना फिजिकल जो हमारे पास क्या है यहाँ पे मोबिलिटी। और फिर हमारे पास सी का जो है हमारे पास वो है टू डिटरमाइन लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। और डी है बैक स्ट्रेंथ टेस्ट, तो उसका आ जाता है हमारे पास यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास क्या है, देखें ए का क्या आएगा? ए का आएगा थर्ड। ए का क्या आएगा? ये ए है, इसका आएगा थर्ड। उसके बाद बी का क्या आएगा? बी का अगर हम देखते हैं ना डियर एस्पिरेंट्स, बी का आता है हमारे पास आई फोर्थ, ये याद रखना। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट टू डिटरमाइन फिजिकल मोबिलिटी। और फिर हमारे पास आ जाता है सी का जो हमारे पास चेयर स्टैंड टेस्ट टू डिटरमाइन लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। और फिर आ जाता है डी हमारे पास, डी का हमारे पास यहाँ पे आता है टू डिटरमाइन अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ए का मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, तो डी का आ जाएगा तो हमारे पास टू डिटरमाइन लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। यहाँ पे इस तरह से इन क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने यहाँ पे इन नो को टूर्नामेंट ऑफ 17 टीम्स विनर ऑफ द टूर्नामेंट प्लेड मैक्सिमम नंबर ऑफ मैच इन द टूर्नामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टीम 1 to टीम 17 वाज द विनर ऑफ टूर्नामेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन 4 टीम 5 और जो 6 होगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया स्टेबल एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन एंड वेरी पीरियड ऑफ टाइम कैन बी स्टेटेड एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पर्सनैलिटी, ओके। यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया द वर्ड एग्जिस्टेंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो हमारे पास यहाँ पे है इंट्रिंसिक्स, यहाँ पे दैट रिफ्लेक्ट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओट वर्ड, ओके, ठीक है। एक्सटेंसिक जो वर्ड है डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड इंट्रिंसिक से। तो ये आपसे पूछा गया था कि कौन सी टर्म इसके साथ रिलेट करती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया इफ़ 11 टीम्स आर पार्टिसिपेटेड इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट विच राउंड विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मैच। तो इस क्वेश्चन का आंसर था राउंड सेकंड, ओके, राउंड
सेकंड। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट, जो हमारे पास क्या पूछा गया है, मैग्नीशियम पाउडर इज़ यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, तो ये हमारे पास शॉर्ट पुट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे फिटनेस इज मोस्ट वाइटल फॉर एन एथलीट एज इट हेल्प्स डैश परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंटिंग इंजरीज, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंप्रूविंग। ओके, उस क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट 37 की। मैच द एमिनेंट पर्सनैलिटीज लिस्टेड इन लिस्ट फर्स्ट विद द प्रोक्लेमेशन लिस्टेड इन सेकंड। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्पेलिंग गलत लिखा है, PANDIT है, अरिस्टोटल, जेस फेरिंग विलियम्स और स्वामी विवेकानंदा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन 4A का हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हमारे पास सीधा आ जाते हैं इसका 4। फिर हमारे पास अरिस्टोटल की बात करते हैं। अरिस्टोटल की जो बात करते हैं तो मैन इज़ ए सोशल एनिमल, इन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। फिर हमारे पास जेस फेरिंग विलियम्स की बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हमारे पास यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं सी का हमारे पास 3rd ही आता है, जो हमारे पास जिम्नेशियम एंड प्ले ग्राउंड्स आर लेबोरेटरीज वेयर स्टैंडर्ड्स सच एज बी ऑनेस्ट, बी स्क्वायर एंड फेयर प्ले मैनी कंटिन्यूअली बी इलस्ट्रेटेड इन द फेस ऑफ द इंस्टिंक्टिव इम्पल्सिस टू पर्सनल एंड सेल्फिश एक्शन। और स्वामी विवेकानंदा की बात करें तो यहाँ पे इसका आता है सबसे पहले इंडिया नीड्स मोर ऑफ फुटबॉल फील्ड एंड नॉट टेम्पल्स, तो यहाँ पे इनका इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मैच द ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी लिस्टेड इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर मीनिंग लिस्ट सेकंड, एक्स्ट्रा वर्जन या फिर एग्रीविलनेस या फिर न्यूरोटिज्म या फिर कंसिशियसनेस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कंसाइशियसनेस है ना, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पे देखें डी का 4th आता है। डी का क्या आता है, यहाँ पे डी का 4th ही आता है। फिर हमारे पास हम बात करें अगर ए का हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जन की बात करें, ये 3rd ही आता है, एक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक, सोशल एक्सेट्रा। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बी का क्या आएगा, देखें मैंने कहा ए का आता है 3rd, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास बी का क्या आता है, बी है एग्री, जो हमारे पास एबलनेस, तो इस क्वेश्चन का बी का आता है हमारे पास यहाँ पे 4th, ठीक है, गुड नेचर्ड, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव एक्स्ट्रा। फिर न्यूरोटिज्म का क्या आता है, इसका आता है हमारे पास डियर एस्पिरेंट सी का 2nd, एनेक्शियस, इनसिक्योर, तो नर्वस। उसके बाद डी है हमारे पास, जो हमारे पास तो मैंने उसका बता दिया आपको, इसका यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन 3rd है डी का पहला आता है वेल ऑर्गेनाइज्ड, केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल एटसेट्रा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा था 3rd, ठीक है। ये ठीक कर लेना, शुरू में जो मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया तो सॉरी उसके लिए। यहाँ पे इसका 3rd ऑप्शन आएगा, ए का 3rd, बी का 4th और सी का हमारे पास 2nd और डी का हमारे पास 1st, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अंडरटेकन IOA, तो यहाँ पे बी, सी एंड डी। बी क्या है हमारे पास, डिसाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जो हमारे पास नेशनल गेम है इसका। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सी क्या है हमारे पास, मेंटेनिंग रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेंबर फेडरेशन, ठीक है। और फिर हमारे पास डी है प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग द ओलंपिक मूवमेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर था, बी, सी एंड डी ओनली। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, अरेंज द स्टेप्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बाइज फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर था CBDA। सी क्या है हमारे पास, बाय गिवन टू लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, और बी क्या है, बाय गिवन टू फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, और फिर डी हमारे पास क्या है, बाय गिवन टू फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ और बाय गिवन टू लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 1st है। उसके बाद बात करते हैं रीड द पैसेज, आपको लास्ट पे पैसेज पूछा जाता है, फिर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वैसे भी आपको ये इजी होता है और आपको क्वेश्चन सिर्फ 40 ही यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस होता है। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, ये दिया गया यहाँ पे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ फॉलोइंग गेम्स वर मोस्टली यूज्ड इन 7th century BC फॉर ट्रेनिंग ऑफ आर्मी, तो इसका आंसर था बॉक्सिंग। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक और पैराग्राफ पूछा गया और उस पैराग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया वाई वर चिल्ड्रन टॉट अबाउट द प्रिवेलेंट लाइन ऑफ थिंकिंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर था टू अडॉप्ट एंसेस्ट्रल पैटर्न इन ईच फील्ड। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक सेकेंड, क्वेश्चन ये है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो इस क्वेश्चन का आंसर था टू कीप कर रखने के लिए चाइनीज़ पीपल अलूफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास फ्रॉम 2nd century BC गेम्स लाइक फुटबॉल एंड मेनी अदर सिमिलर गेम्स पॉपुलर चाइना इन 20th century ओनली हैड, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स इसका ऑप्शन आ रहा था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन सेकंड फेज ऑफ, जो हमारे पास एवोल्यूशन फ्रैक्चर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो इसका आंसर भी हमने इसी पैराग्राफ से देना था ढूंढ के। तो बस इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखें, आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको ये वीडियो हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, होप यही है। मैंने इसको पेपर को जो है यहाँ पे आपके सामने लाया ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो आपको लिंक में जो है उसका मिल जाएगा, कहाँ पे,
कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, ऑल दी बेस्ट, अच्छा करें अपने एग्ज़ाम में और आगे ज़िंदगी में बढ़े। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।